गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग में अपन ने कल सूती वस्त्र पढ़ा था ना, आज है कागज उद्योग। कागज उद्योग। अब जैसे सूती वस्त्र में अपन ने पढ़ा था कि उसका कच्चा माल मुख्यतः क्या है, सूती वस्त्र का कपास। इसी प्रकार कागज यह लुगदी से बनता है। जैसे अपने यहाँ भारत में तो अधिकतर जो गन्ने की लुगदी बचती है ना, जो ऊपर का वो छिलका उसका, उसे बोलते हैं, उससे कागज बनाया जाता है। अब जिस प्रकार से अपन ने उसका वितरण पढ़ा था, इसी प्रकार से अपन कागज का पढ़ेंगे। देखो इसमें यह भारत का प्राचीन कुटीर उद्योग है। अब कुटीर क्या होता है पता है क्या तुम्हें? कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? नवीन, हाँ, कुटीर उद्योग होते हैं जो घर पे रह के बिना मशीनों के या कम लागत में जो उद्योग, जैसे घर पे रह के घर के सदस्यों के द्वारा ही जो भी उत्पादन किया जाता है उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। ठीक है। भारतीय ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए ज्ञान को भोजपत्रों और हस्त निर्मित कागज पर संरक्षित किया गया। यह ऐसा उद्योग है जिसमें कृषि तथा पेड़ों के अवशिष्ट से लुगदी बनाकर कागज तैयार किया जाता है। पेड़ों से, या जैसे मैंने बताया अभी, अपने जैसे भारत में गन्ना उत्पादित अधिक होता है, तो गन्ने की जो लुगदी बचती है उससे भी कागज तैयार किया जाता है। भारत में 70% कागज गन्ने की खोई से बनता है। गन्ने की खोई बता दिया ना, गन्ने का वो छिलका। भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना श्री रामपुर में लगाया गया। इसके बाद 1810 में से 1867 में मद्रास व हुगली में खोला गया, किंतु यह प्रयास विफल रही। अब देखो, जितने भी अपन ने उद्योग पढ़े हैं, यह लगभग 19वीं शताब्दी से ही शुरू हुए हैं उद्योग। क्योंकि यह आपने पहले भी जैसे हिस्ट्री में भी पढ़ा था कि अपने देश में जो यह मध्यकाल था, मध्यकाल के बाद जो आधुनिक काल में विकास आधुनिक काल में ही हुआ है। सभी जैसे क्षेत्र में, उद्योगों में तो विशेष रूप से, तो यह 19वीं सदी में अपन ने देखो कागज में पढ़ा, वो 1853 में भी लगी थी। तो इसी प्रकार से यह भी इनकी शुरुआत, उद्योगों की शुरुआत सारी अपनी 1800 से, और जब स्वतंत्रता हुई उस तक तो कम थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद आप ये समझो, क्योंकि 200 साल तक तो भारत अंग्रेजों के अधीन था, तो अंग्रेजों के जो अधीन था उसमें उसको ज़्यादा जैसे वो विकास नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि सब चीज़ें अंग्रेजों ने ही कंट्रोल कर रखी थी, उनको विकास का अवसर ही नहीं देते थे। ये जैसे हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, तो सभी उद्योगों का विकास जैसे अपन ने पढ़ा है 1800 के बाद ही हुआ। और 1800 के बाद भी जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद मुख्यतः आप ये ध्यान रखना, जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, इसके बाद ही लोगों में थोड़ा अपने प्रति को आया था कि भाई अपन को अपने लिए कुछ करना चाहिए, स्वदेश की भावना उसके बाद ही जाती है। तो इसी से इनका उद्योगों का विकास भी 19वीं शताब्दी में ही हुआ है। और मुख्यतः जैसे शुरुआत तो इनकी 1857 के बाद में लगभग इन उद्योगों की हो गई थी, लेकिन मुख्यतः विकास इनका कब हुआ है? 1947 के बाद में, जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई ना अपन को, तो 1947 के बाद में ही विकास हुआ है। अब देखो, 1879 में पहली भारतीय मिल लखनऊ में इंडियन पेपर मिल के नाम से स्थापित हुई। अब देखो 1800
झांसी में, लखनऊ में, लखनऊ कहाँ है, यूपी में, लखनऊ में इंडियन पेपर के नाम से ये कंपनी स्थापित की गई, स्थापित की गई कंपनी। 1881 में टीटागढ़ पेपर मिल की स्थापना की गई। आजादी के समय 17 कारखाने थे जिसकी उत्पादन क्षमता सिर्फ 19,000 टन थी। आजादी के समय कितने थे, 17 कारखाने इन कागज के जिसमें कागज तैयार किया जाता है। वर्तमान में लगभग 800 बड़े व छोटे कारखाने हैं जिनमें 128 लाख टन का उत्पादन हो रहा है। अब देखो कितना उत्पादन बढ़ गया, क्योंकि जितनी मांग बढ़ती है उतना ही फिर अधिक उत्पादन होने लग जाता है। इस उत्पादित माल का 65% भाग अखबारी कागज तथा शेष अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। अब देखो यह चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, कुल उत्पादन 128 लाख टन हो रहा है, ठीक है ना। 128 लाख टन में से लाख टन हो रहा है कुल उत्पादन। अब इसका 65% भाग तो किसमें होता है, अखबारी कागज, अखबारी कागज। यह थोड़ा जो क्वालिटी होती है इसकी हल्की होती है, अखबारी कागज होता है ना वो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा जो बढ़िया क्वालिटी का कागज होता है वो अपने कम तैयार होता है, ठीक है ना। क्योंकि अब 65% तो अखबारी कागज से तैयार होता है। अखबारी कागज आप देखते हो कि इसकी क्वालिटी निम्न होती है, तो बढ़िया क्वालिटी का कागज यहाँ पर कम तैयार किया है। अब देखो इसमें देश में इस उद्योग का स्थानीयकरण, निर्माण सामग्री के प्राप्ति क्षेत्रों, अब सभी उद्योग मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि जहाँ पर कच्चा माल होगा, परिवहन के साधन उपलब्ध होंगे और बाजार की सुविधा उपलब्ध होगी, वहीं पे स्थापित किए जाते हैं। अब इसमें कच्चा माल भी होता है, तो ये भी ज्यादातर जैसे गन्ने वाले क्षेत्रों में लगाया जाएगा, या जो ये वन होते हैं ना, क्योंकि ये पेड़ों से प्राप्त होता है, जरूर भी प्राप्त की जाती है, तो उनके पास लगाया जाता है। अब देखो इसके कहाँ पे इनका स्थानीयकरण किया जाएगा, कहाँ पे यह उद्योग स्थापित किया जाएगा, जहाँ पर कच्चा माल सस्ते परिवहन वाले भागों में हुआ है। इस दृष्टि से निम्न राज्यों में इसका उत्पादन हुआ है। अब देखो कौन कौन से राज्य हैं वहाँ जहाँ पर कागज का उत्पादन होता है, मुख्य मुख्य, और ये मैप पर जरूर करना है तुम्हें, ठीक है ना। अब इनमें देखो सबसे पहला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में टीटागढ़, रानीगंज, त्रिवेणी और कोलकाता, ये है। दूसरा है महाराष्ट्र, पहला तो पश्चिम बंगाल, दूसरा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पुणे, चंद्रपुर, खपोली, पिपरी और कामठी में। उत्तर प्रदेश में अब तीसरा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ किया जाता है, देखो इसमें लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, पंतनगर, बस्ती। उसके बाद है, यह क्षेत्र तुम्हें याद रखने हैं, इनमें 2-2, 3-3 तो जरूर याद रखने हैं। उसके बाद है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में मुख्य कौन कौन से स्थान हैं, देखो भोपाल, रीवा, होशंगाबाद और कमलाई। आगे है कर्नाटक, कर्नाटक में भद्रावती, बेंगलोर और रामनगर और कृष्णराज सागर। गुजरात अगला है, गुजरात में सूरत, वापी, बड़ोदरा, राजकोट, इनमें विकास हुआ है। अब देश का अखबारी कागज नेपानगर, मध्य प्रदेश तथा होशंगाबाद में, देखो यह तुम्हें याद रखनी है। अखबारी कागज तो कहाँ पे होता है, अखबारी कागज कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। नेपानगर तथा होशंगाबाद में
होशंगाबाद, होशंगाबाद में नोट छापने के कारखाने लगाए गए, ठीक है ना, जिससे इसका मतलब क्या हुआ, नोट छापने के कारखाने। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो क्योंकि जो नोट में जो अपना ये रुपया होता है ना, अपने नोट छपता है ना, इसमें बढ़िया क्वालिटी का कागज लगता है, जो कि भीगने से भी निकलता ना वो जल्दी से, तो इसमें बढ़िया क्वालिटी का कागज लगता है। और इसके लिए मध्य प्रदेश, नेपालनगर और होशंगाबाद में यह कागज तैयार किया जाता है। यह तुम्हें याद रखना है, कई बार छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसमें से। देश में स्थानीय अधिक मांग के कारण अधिकांश भाग देश में खपत हो जाता है तथा अन्य देशों में इससे भी आयात करना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन निर्यात नहीं करते हैं, दूसरे देशों में भेजते नहीं है, अपने यहाँ कागज कम बनता है। मैंने अभी बताया था तुम्हें कि जो कि अखबारी कागज है वो ही अधिक बनता है, बढ़िया क्वालिटी का कागज अपन को दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता है, जबकि यहाँ पे जो कागज बनता है वो यहीं पे ही खपत हो जाती है। अब इसमें देखो, ये मैप में भी तुम्हें भरना है, मैप में मैं भर के बता देती हूँ तुम्हें, ये मुख्य मुख्य क्षेत्र कागज के मैप जरूर वर्क करना है तुम्हें। ये तीनों लेसन में, एक तो कृषि वाले में, खनिज और ये विनिर्माण उद्योग। ठीक है, अब इसके मुख्य मुख्य क्षेत्र देखो जो अभी अपन ने पढ़े हैं। पश्चिम बंगाल में कहाँ है, देखो ये दे भी रखे हैं इसमें, रानीगंज, टीटानगर के इधर ही के पास ही, ठीक है ना, ये इधर टीटानगर, इधर ये रानीगंज, त्रिवेणी ये इसके नाम है, काकीनाडा, ठीक है। ये क्षेत्र इनके नाम तुम्हारे बुक में भी दे रखे हैं, ये नाम चाहिए तो उसमें लिख लेना, इसमें कुछ हो जाएगा, इसमें समझ नहीं आएगा। अब अगला है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में पूना, मुंबई, यह पूना है, मुंबई, ठीक है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में लखनऊ, आगे है यह नेपालनगर, जो अभी अपन ने पढ़ा था ना, यह मध्य प्रदेश में है, नेपालनगर झांसी है, और होशंगाबाद भी है, मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है, इधर से है। इसके बाद है कर्नाटक में भद्रावती और टावेली, इधर ये भद्रावती, इसके ऊपर टावेली। इसके अलावा भी दे रखे हैं, देखो ये यूपी में इधर क्या सहारनपुर, सहारनपुर। इसके अलावा जो मुख्य मुख्य दे थे, गुजरात में वडोदरा, इधर ये वडोदरा, सूरत ये है, ठीक है ना। अब इसके अलावा देखो जो एक दो जगह दी, यह हरियाणा, पंजाब में, हरियाणा में है जगह दी, ठीक है ना, हरियाणा और पंजाब के एरिया यहाँ से है जगह, ठीक है। यह मैप पर तुम्हें भर के सभी जो ये उद्योग मैंने बताए हैं, इनमें सारे मैप भर के अपनी कॉपी में जरूर लगाने हैं तुम्हें। जब तक खुद के हाथ से नहीं भरोगे तब तक तुम्हें नहीं आएगा। अब इससे
इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे।